उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के बीच जाकर जनाधार जुटाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में अगर अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार विजय रथ यात्रा के माध्यम से हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव जरूरी हैं। अब क्यों जरूरी हैं ये खुद हम अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं से ही जानेंगे। हम इस वक्त बरेली के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं। सर, यूपी को अखिलेश यादव क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर यूपी में हम लोग विकास की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी जरूरी हैं। यूपी में अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी जरूरी हैं। यूपी में हम अपनी मातृशक्ति की बात करेंगे, उनके सम्मान की बात करेंगे, उनकी सुरक्षा की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी जरूरी हैं। अगर हम यूपी में किसान की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी जरूरी हैं। हर समाज, हर वर्ग के विकास के लिए, सबके उद्धार के लिए अगर इस प्रदेश में कोई सरकार सोचती है, कोई नेता सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं और उसके अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो जनता के बारे में सोचता हो, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचता हो, किसानों की आय के बारे में सोचता हो, गन्ना किसान जिनका पेमेंट रह गया उनके बारे में सोचा हो, युवाओं को, जो नए लड़के हैं उनको लैपटॉप, जो छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की बात हो, चाहे हमारी मातृशक्ति को 1090 वुमेन हेल्पलाइन और समाजवादी पेंशन योजना देने की बात हो, ऐसी तमाम, और साथ ही डायल 100 में ऐसी तमाम योजनाएं गिनाता जाऊंगा और आप लोग को बताता जाऊंगा। ऐसी तमाम योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को देने का काम करा है, इसीलिए अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जरूरी हैं। सर, तमाम काम किए, कई योजनाएं लाई, बावजूद उसके जो 2017 का चुनाव था वो समाजवादी पार्टी हार गई जी। क्या वजह थी? अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि किन वजहों से समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक झूठ की दुनिया इस उत्तर प्रदेश को की जनता को दिखाई, जो एक झूठ का एक पुलिंदा जो इन्होंने जो बांधा था और कहा था कि हम ऐसी तमाम योजनाएं हैं, 15-15 लाख का वादा करा, इस तरीके की तमाम जो फर्जी योजनाएं उन्होंने जनता के बीच में लाके दी, उस तरीके से कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये लोग जो झूठ नहीं, ये सच बोल रहे हैं और ये 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे। तो ये सब सोच के जनता ने उनको वोट दिया। किसानों से उन्होंने कहा कि आपकी आय दुगनी करने का काम करेंगे, गन्ना किसानों का रेट डबल करने का काम करेंगे, लेकिन हर मामले पे वो विफल नजर आए। हर उनकी योजना थी वो सिर्फ और सिर्फ झूठी योजना थी। इस वजह से शायद उन्होंने 2017 की चुनाव में उनको दिया वोट, लेकिन आज सारी जनता समझ चुकी है कि जो झूठ बीजेपी ने बोला वो कभी नहीं पूरा कर सकती थी और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जो योजनाएं थी, समाजवादी पार्टी ने पूरी करने का काम करा था। यही मैं कहना चाहूँगा और आने वाली सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी की है। तो अगर बात करें बरेली के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अगम मौर्य की, तो इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है वो जीतेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मयंक शुक्ला है, मैं प्रवक्ता हूँ बरेली का। मयंक जी, अभी आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जनता इतनी बेवकूफ़ थी कि वो झूठ और सच में फ़र्क नहीं कर पाई, या कोई अन्य वजह थी 2017 का चुनाव हारने की? देखिए, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा। झूठ और षड्यंत्र ऐसा होता है कि आदि अनादि काल से हमेशा लोग कई बार सफल हो जाते हैं झूठ और षड्यंत्र में। साथ ही साथ जो कम्युनलिज्म की राजनीति करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अपना जो एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसे भी गिराकर जब कब्रिस्तान और शमशान की बात पे आ गए, तो आप समझिए कितनी फ्रस्ट्रेशन थी और कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों का षड्यंत्र ही काम आया 2017 में सरकार बनाने में। देखा जाए सर, तो पूरा देश 2 साल से कोरोना काल की मार झेल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने तमाम विकास के दावे कर रही है, अपनी सरकार में उसने तमाम विकास किया, लेकिन कोरोना काल में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए, समाजवादी पार्टी अंदर ही बैठी रही, ट्वीट खेलते रहे। देखिए, अगर टीवी के माध्यम से मैं दिखा पाता तो बरेली में तकरीबन 1000 लोगों तक हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज थी वो पहुंचाने का काम किया। हज़ारों लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। हमारे फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर जो ट्वीट करने की बात करते हैं उसमें हज़ारों फोटो हमारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स और ने भी कवरेज करी जिसमें हम लोगों का जो सेवा कार्य था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और जिलाध्यक्ष अगम मौर्य जी के संरक्षण में हम लोगों ने काम किया। तो हम लोगों को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यूपी की जनता ने हम लोगों का काम देखा है। और रही बात भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी
ने शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में सैकड़ों हज़ारों लोग ने अपनी जान सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से गंवा दी। इससे बड़ा तो शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। 1400 से ज़्यादा शिक्षकों ने अपनी जान ज़बरदस्ती लगाई हुई चुनावी ड्यूटी में गंवा दी। उसके बावजूद भी ये सरकार बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये बहुत ही शर्मनाक है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। किसी भी तरीके से हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। तो हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए क्यों ज़रूरी हैं? अगर चंद शब्द आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब खुशहाली की बात होती है तो अपने आप लोगों के आंखों में अखिलेश यादव जी का ही चेहरा सामने आता है। अखिलेश भैया ने जो काम किए हैं उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। बरेली में 300 बेड का हॉस्पिटल हो, मिनी बाईपास हो, बड़ा बाईपास हो, श्यामरगंज पुल हो, कुदेशिया फाटक पुल हो, यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक जोड़ने वाली 4 लेन हो, यहाँ से लेकर बदायूं तक वो जोड़ने वाली 4 लेन हो, मैं गिना नहीं पाऊंगा इतने फूड पार्क हो। तमाम काम अखिलेश भैया की सरकार में हुए। उनकी सरकार आएगी फिर यहाँ पे और मेडिकल की सुविधाएं बेहतर होंगी, फिर से सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। विश्व स्तरीय डायल 100 जैसी सुविधा दी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसे और बेहतर करने का काम करेंगे। जिसे इस योगी सरकार ने फेल कर दिया, उसे थाने से अटैच कर दिया। जो मुख्य उसका उद्देश्य था वो लखनऊ से जुड़कर डायरेक्ट पुलिसिंग का था। इसीलिए अखिलेश जी कॉन्फिडेंस पूरा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आपका परिचय। आदेश यादव गुड्डू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आलमपुर, जाफराबाद। आदेश जी, अगर बरेली की बात करें तो पिछले 2 दिनों से हम लोग लखनऊ से बरेली आए। बरेली में हम लोगों ने देखा कि जाम की स्थिति जस की तस है। लोगों का कहना है कि सरकारें कोई भी हों, जाम वैसे का वैसा ही रहा है। तो जब 2012 से 17 तक आप लोगों ने सरकार में रहे, आप लोगों ने काम किया, तो क्या आप लोग ने शहर को जाम मुक्त करने की कोशिश की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ मेयर बने उमेश गौतम। उमेश गौतम ने पूरा शहर खुदवा के फेंक दिया। मिट्टी के नाम पे करोड़ों का अरबों का घोटाला किया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई, सबसे पहले जांच तो यही होगी। और ये जाम का यही मुख्य कारण है कि सड़कें हर तरह खोद दी हैं और किसी तरह कोई भी सीवर का काम चल रहा है, लेकिन सीवर का काम चलेगा, नियमता काम चलना चाहिए। एक रोड खोदो, एक बनाइए आप। पूरा शहर एक तरफ से वीरान कर दिया उमेश गौतम ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो निकलने की लोगों को जगह ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, कहीं जाम की स्थिति नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में कई ओवरब्रिज बने। शामतगंज का उदाहरण है आप लोगों के लिए, बरेली में IVRI पुल उदाहरण है आपके लिए। कई ओवरब्रिज का जो हुआ शिलान्यास और उद्घाटन, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की योजनाओं के अलावा कोई उद्घाटन और नई सड़कें नहीं बनवाई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई नई सड़कें नहीं बनवाई, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, जाम की समस्या जस की तस रही। फ्लाईओवर बनाए गए, सड़कें बनवाई गई, लेकिन जाम मुक्त नहीं हो पाया बरेली। जाम मुक्त का कोई कारण ही नहीं है भैया। IVRI में कितना जाम लगता था, आज आप जाके देखिए, चाहे नैनीताल रोड पे निकल जाइए, चाहे इधर बरेली में आ जाइए, कहीं जाम की स्थिति नहीं है। आप सामतगंज से निकल जाइए, कहीं जाम की स्थिति नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करती है। विकास का कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो ग्राम योजनाएं कितनी अच्छी थी। हमारे यहाँ 3.5 लाख रुपए हम देते थे लोहिया आवास के लिए, और लोहिया गांव के लिए हम 40 लाख रुपए प्रत्येक गांव के लिए देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने किस गांव के विकास के लिए पैसा दिया? कौन सी भारतीय जनता पार्टी की योजना है? समाजवादी पेंशन योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में दी जाती थी, वो भी बंद कर दी। वृद्धावस्था पेंशन कब से नहीं आई? विकलांग पेंशन कब से नहीं आई? छात्रों का वजीफा तक बंद कर दिया। अब ये जो राशन देने का काम कर रहे हैं, राशन की दुकानों पे वो 150 रुपए का थैला और 50 रुपए का अनाज है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है और कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, एक छोटी सी लाइन में आपसे पूछना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव क्यों जरूरी हैं? अखिलेश यादव इसलिए जरूरी हैं, अखिलेश यादव छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी जातियों के लिए अखिलेश यादव ने काम किया है। अखिलेश यादव जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाली ये समाजवादी पार्टी है। माननीय नेताजी के पदचिन्हों पर चलने वाली ये पार्टी है। माननीय नेताजी की कथनी करनी में अंतर नहीं था, आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव की कथनी करनी में अंतर नहीं है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। शायद यही वजह है कि इनका ये कहना है कि अब 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला है आप, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो महिलाओं के लिए सपा ने क्या कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको आप आज भी याद रखती हैं?
देखिए, सबसे पहले तो जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया, विधवा पेंशन पर पूर्ण जोर दिया था। उसके बाद महिलाओं के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की शिक्षा में आने वाली कमियों को उन्होंने बहुत विशेष ध्यान रखा। एक गरीब का बच्चा भी लैपटॉप जला रहा था, ठीक है। एक गरीब की बेटी भी BBA करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि 30,000 रुपया उसको दिया गया था एडमिशन करवाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी नारी सुरक्षित थी, आज बीजेपी में उतनी ही असुरक्षा दिखाई दे रही है। आप खुद देख लीजिए, आंकड़े क्या बता रहे हैं। डेली पेपर में छप रहा है बेटियां गायब हो रही हैं। भाई, बेटियां क्यों गायब हो रही हैं? बहुत बड़ा विषय है ये। आप कहते हैं कि झंडे वाली गाड़ी में गुंडा दिखाई देता है, हमको तो गेरुआ अंगोछे वाले में हर गुंडा दिखाई देता है। आप विषय उठाइए ये वाला। अच्छा, आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि योगी सरकार में नारी के ऊपर कोई बात ही कब होती है? बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद जो कि बलात्कार में पाए गए, उसके बाद औपचारिकता रूप से उनको जेल करवा दी गई, उसके बाद फिर फील्ड में ले आए वो। अब वो फिर वही टिकट मांगेंगे, उन्हीं को जनता जिताएगी। तो हम कैसे मान लें कि हमारी बेटियां उनसे सुरक्षित हो जाएंगी? आप मुझे बताइए, कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? आपने सवाल बहुत उठा दिए सरकार के खिलाफ, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा, जब अगर 22 में आपकी सरकार बनती है तो जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ रोड मैप आपकी शीर्ष नेतृत्व ने तैयार किया है? आप लोग किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या काम करेंगे? देखिए, हमारी सरकार बन रही है। पहली तो बात आप अच्छे से बना लीजिए दिमाग में कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही आ रही है। उसका सबसे मेन मुद्दा ये है कि जिस मुख्यमंत्री के घर में पत्नी और पुत्री हो, उस देश में, उत्तर प्रदेश में पत्नी पुत्री किसी की असुरक्षित रह ही नहीं सकती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सुरक्षा को लेकर के, तो जो भी आज महिलाएं थानों के चक्कर लगा रही हैं और उनके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको प्रेशर में लिया जा रहा है और उनके परिवार से कहा जा रहा है कि आप समझौता करिए, मुकदमा नहीं लिखेगा, समझौता करिए। ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। प्रशासन अधिकारी योगी जी के अंदर में नहीं है, कोई उनकी बस की बात नहीं, कोई किसी को संभालना। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, जो बहुत साफ सुथरी छवि वाली बातें कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट से मुकदमे साफ करवाने के बाद क्या हम शुद्ध हो जाएंगे? पीछे आंकड़े बता रहे हैं आपका चरित्र क्या था। तो मैं समझती हूँ कि जिसमें वो बता रहे हैं कि हर गाड़ी में झंडा लगी गाड़ी समाजवादी की, उसमें गुंडे दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 15 साल से तो मैं राजनीति में कार्य कर रही हूँ और अकेली महिला हूँ और रात बिरात भी अपने पार्टी कार्यालय में आती हूँ और मुझे कहीं असुरक्षा दिखाई नहीं देती है। कौन सी असुरक्षा की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि 2022 में चाहे कुछ भी हो जाए, अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार तमाम तरीके के दावे करी, कहा यह जा रहा है कि नौकरियां दी गई, रोजगार दिए गए, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो जो पेपर लीक के मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? और लगातार इस पर सवाल भी उठते आ रहे हैं योगी सरकार के ऊपर कि प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। क्या आपकी सरकार में प्रशासन के ऊपर नियंत्रण था? जी, हमारी सरकार में बिल्कुल नियंत्रण था। और बात करें अगर नौजवान रोजगार की, कि अभी हाल ही में टीईटी का जो पर्चा था वो एक बियर के गोदाम के एड्रेस पे लीक हुआ। अब आप ये बताइए कि 20 लाख बच्चा जिसने 1100 रुपये फार्म का खर्च किया और उसके बाद वो मार तमाम उसके अन्य ज़िलों में उसका सेंटर था, वहाँ जाके वो पर्चा लीक हो जाता है। कैसा गरीब छात्र व्यक्ति जिसको छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है, वो कैसे अपने परिवार माँ बाप के पैसे से जाके वो पर्चा देने, पेपर देने जाता है और वहाँ पे जाके वो उसे लीक मिल जाता है। तो योगी सरकार में ये हो क्या रहा है? रोजगार की बात करें तो किसी भी प्रकार से कोई भी भर्तियां पूरी नहीं होती। 69,000 की भर्ती का मामला हमारा आरक्षण का, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट उसमें शामिल है कि भाई इसमें धांधली हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? 69,000 में पिछड़ों के आरक्षण को मारा गया। 69,000 का मुद्दा भैया आपने उठाया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव सभी चीज़ को सामान लेके चलते हैं, ऐसा कहा जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भी, खुद वो कहते आए हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनसे मिलने तक समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे 69,000 के जो छात्र थे अभ्यर्थी, सभी लोग मिले हैं। साथ में
उन्होंने 69,000 के 2-3 मामले चल रहे हैं। एक जी। मामले हैं 69,000 में 22,000 सीटों को जोड़ने का, बिल्कुल एक मामला है 69,000 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, एक मामला है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी कुछ कम है। तो 3-4 मामले चल रहे हैं जो पिछले 21 जून से लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में अलग अलग जिलों के अलग अलग जनपदों के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कई बार उन्होंने घेराव किया, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव वो उनसे मिलने नहीं आए, जबकि उनका कार्यक्रम इको गार्डन में ही था। तो इस तरीके की बात भी निकल कर सामने आ रही है। देखिए, ये हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। क्या यह सही है कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया, एक ट्रेंड ग्रेजुएट बने, उसके बाद उन्होंने टेट की परीक्षा पास की, उसके बाद उन्होंने सुपर टेट की परीक्षा पास की, अब इन सब के बावजूद अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है कि भाई इसमें धांधली हुई है, हमारा हक मारा गया है पिछड़ों का, और अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? और उन्हें ये पुलिस बर्बरता पूर्वक उन पे लाठी चार्ज कर रही है, किसी का सर फट रहा है। हमारी बहन मुक्ता कुशवाहा है जिनका जो प्रेग्नेंट थी, अब ये बर्बरता पूर्वक पुलिस काम कर रही है, तो ये धांधली है, तभी तो ये छात्र सड़कों पे हैं। और अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अभी कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 69,000 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात की, साथ में बीएड टेट 11 चयनित रोजगार एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी मुलाकात की, और माननीय सुनील सिंह साजन जी हमारे एमएलसी साहब, वो उनसे मिलने गए और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो वो निश्चित ही बहुत ही न्याय करेंगे और जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है वो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिस्थितियां कह रही हैं कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है। लोगों का ये कहना है, चाहे अलग अलग जनता से बात करें, चाहे अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारियों से बातचीत करें, निकल कर ये सामने आ रहा है कि इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर धरातल पे बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि योगी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। बहरहाल 2022 का चुनाव नज़दीक है और जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद से जब सरकार बनेगी तब ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर योगी सरकार को वापस से जनता का समर्थन मिला है या फिर जनता ने कोई अन्य विकल्प तय किया है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।